हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अमरीन्स वर्ल्ड। और मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। पता है मुझे कि 2 महीने से भी ज़्यादा होने आ गया। मैं मनाली से आने के बाद देखा जाए तो मैंने कुछ व्लॉग बनाए ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और अभी रमज़ान स्टार्ट हो गया है तो मैं सोची कि बनाना चाहिए। और रमज़ान में तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि है ना जॉब भी है, और जॉब के साथ साथ मुझे रमज़ान का ऐसा टाइम टेबल होता है ना, वैसे मैंने मेरा भी टाइम टेबल बना कर रखी हूँ, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो और एक कुरान शरीफ भी पढ़ना है पूरा मुझे, वो मैं हर साल करती हूँ, मैं वो भी नहीं छोड़ सकती। तो मुझे सारी चीज़ें करनी है, प्लस सहरी का जो होता है ना, सब कुछ मुझे बनाना है। और फिर इफ्तार के जो बर्तन होते हैं, मैंने ऐसे अपने काम डिवाइड कर लिया कि ज़्यादा जो मेरे मम्मी उन पे भी प्रेशर ना आए, और मतलब मैं भी उनका थोड़ा बहुत हाथ बटा पाऊँ जॉब करने के बाद भी। तो मैं अपना 100% यहाँ पर अब देने की कोशिश करूँगी। तो अभी मुझे 1 घंटा हो चुका है जॉब से आके, और आज सैटरडे था तो सैटरडे और भी लेट छूटता है मेरा। मतलब ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं ना, तो उस वजह से बहुत टाइम लगता है आने के लिए। सैटरडे संडे स्ट्रेट शिफ्ट, संडे तो नहीं बट एटलीस्ट सैटरडे मुझे जो है 7:30 बजे तक वहाँ पर रुकना पड़ता है स्टोर में। तो ये रीज़न की वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर मैं फटाफट आई, और पहले मैं, क्योंकि मुझे तरावी भी एक भी छोड़नी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने पूरी तरावी पढ़ी थी, तो इस साल भी मैं वैसे ही करना चाहती हूँ, भले जॉब भी हो। तो क्या हुआ, कोई तो आया शायद। तो एनीवे, तो जॉब होने की वजह से भी मतलब इतना मुझे लगा था कि शायद मैं पढ़ नहीं पाऊँगी या कुछ, लेकिन मैं अपना 100% दूंगी। जब तक कि मैं कर सकती हूँ करूँगी, क्योंकि अगर एक भी बात ऐसा ख्याल आ गया ना कि ये चीज़ है, ये है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर वो हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद कर ही नहीं पाता इंसान। खुद से इतना झेलना नहीं चाहिए, खुद को थोड़ा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर खुद को एक भी % ऐसा तुमने झेल लिए कि अब मैं नमाज़ ये इतनी 20 रकात है, इतनी है, और फिर उसमें ईशा भी है, तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर सोच लिए ना तो फिर ख़त्म। लेकिन अगर सोचे कि करना ही है तो कैसे भी करके अपना टाइम टेबल बनाओ, कुछ करो, और इंशाल्लाह नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं छोड़ेगा, और मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तो मेरा भाई अयान भी अभी जाकर आया, नमाज़ पढ़ कर आया, और अयान ने और मैंने हम लोगों ने डिसाइड किए कि क्या क्या मतलब रमज़ान का क्या काम वो करेगा और क्या क्या मैं करूँगी। इफ्तार के जो बर्तन होंगे ना, वो मैं धोने वाली हूँ, ठीक है। और सहरी का भी सब सामान वगैरह मैं लूँगी, और सहरी जो भी रहेगी ना, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। और मेरा इतना कुछ नाटक नहीं रहता, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ठीक है। बस नाटक ये तो तेरे ऊपर शोभा ही नहीं देता है। शोभा इतनी शुद्ध हिंदी कब से बोलने लग गया ये? तो तेरे ऊपर शोभा ही नहीं देगा। तो इतना शुद्ध नहीं है, इतनी शुद्ध हिंदी बोले तो तेरा ऐसा समझ के रखिए। तो बता सब लोगों की तू क्या काम करने वाला है, इसने क्या डिसाइड किया है? मेरा तो दिखाई देगा साला। क्या पुष्पा का काम नहीं करेगा साला, पागल हो गया? तुझे करना पड़ेगा, वरना जो भी डिश मैं बनाऊंगी ना चिकन की, वो इसमें से एक दाना भी तुझे नहीं मिलेगा। ऐसा तो तू सोच ले, मैं कांडी गोश्त वगैरह क्या क्या बनाने का सोची हूँ, मैंने कांडी भी लेकर आई हूँ, हर चीज़। लेकिन अगर इसने एक बात में नहीं सुना ना, एक आवाज़ में सिर्फ अयान का ए भी बोल दूंगी ना, तो उठ के तू ऐसा आ जाना चाहिए। मेरे को लग रहा था कि तू ABCD बोलने वाली है। अच्छा ठीक है, समझ गए, ए बोलेगी तो आ जाऊँगा। हाँ। उसके आगे मेरे को मालूम है मेरा काम है क्या, मेरे को सब काम मेरा खुद का करना है। जितना भी बर्तन घस के रखना है वो तो तू कसने वाली बर्तन वो मेरे मुँह से निकल गया। कभी कभी मेरे मुँह से निकल जाती है। तो थोड़ा जब ज़्यादा रहेगा तो कर देना ना। कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ लड़की काम करते हैं, लड़के भी कर सकते हैं। ओ कौन बोल रहा है? जो अपना खुद की खाने की थाली भी नहीं उठाता है वो बोल रहा है। ये ना सब काम अपनी मम्मी से करवाता है। खाना कुछ शोभा नहीं देता। खाना चावल चाहिए होता है ना थोड़ा सा, तो दो नहीं तो खाएगा नहीं, ऐसा बैठा रहेगा, ऐसी हरकत करता है ये। इसको सब लोग कुछ, मैं बच्चा हूँ अयान। लेकिन देख, इफ्तारी में जो फ्रूट्स वगैरह काटने का रहेगा, मैं भी हेल्प करूंगी, लेकिन उसमें तू भी करेगा, ठीक है? तो फ्रूट्स वगैरह जो काटने में भी ये हेल्प करेगा, और फिर हॉल में ले जाकर चटाई बिछाएगा, उसको ले जाकर रखेगा। खजूर भी तू लेगा, और जितनी भी चीज़ बनी हुई रहेगी उसको अच्छे से ले जाकर रखना है वहाँ पे। और फिर होने के बाद सब, ऐसा नहीं मैं भाग रहा हूँ मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी हो जाएगा उठाकर, जितना भी पसारा रहेगा हॉल में, वो उठाकर किचन में लाकर रखना है। मैं बर्तन दूंगी, मैं नमाज जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ट्यूशन है, मेरी एग्जाम है मेरे। बर्तन में धोंगी, मुझे बर्तन सारे तुझे लाकर देना है। लेकिन फिर मेरे तो 5 मिनट में क्या एग्जाम, क्या 5 मिनट में टॉप कर लेगा? 5 अगर तुझे देना है 40 मार लेगी। 5 मिनट सिर्फ तुझे लाकर देने में लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, जितना भी लगेगा तुझे लाकर देना पड़ेगा। तो आज ना थोड़ा कैमरा क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाई हूँ ना, वो शायद ऐसा लग रहा है इसकी है नहीं, इस मॉडल की, तो वो उसके ऊपर थोड़ा आ रहा है, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई नहीं, मैं उसको अब निकालूंगी और न्यू ग्लास लगाऊंगी इंशाल्लाह।
तो अयान कंफर्म, और सुबह में सहरी में भी नाटक नहीं करेगा। एक आवाज़ में अगर ये नहीं उठा तो इसका जो रोज़ा छूटेगा इसका जिम्मेदारी ये खुद होगा। अरे बच्चा पे इतना भी मत कर, हम मर जाएंगे। क्यों? एक आवाज़ में अगर तू नहीं उठा तो तेरा वैसे भी रोज़ा मैं सोने छूटेगा। कौन सा वाला हूँ? तो क्या दिन रात जागते रहेगा? इसकी स्कूल भी है सुबह में। दिन रात नहीं, सहरी तक के जाऊँगा, फिर आऊँगा, नमाज पढ़ के सो जाऊँगा। हाँ, तो फिर पता है कितना घंटा सोने मिलेगा तुझे? 2 घंटा नहीं, 10 बजे का पेपर है। अच्छा, 7 10 बजे का पेपर है, तो फिर स्कूल नहीं है मतलब अब से? नहीं, और पेपर तो अच्छा है, फिर तो तेरी नींद भी हो जाएंगी। मुझे तो 3 घंटे सो के उठूँ। तो फिर भी, लेकिन पूरी शरीर तक जाग के क्या करेगा तू? रैंक पुशिंग, फ्री फायर का, हम फ्री फायर ये सब फालतूगिरी नहीं करना है रमजान में। फिर तू कुरान शरीफ पढ़ते बैठ तेरा ऐसा 3 बजे तक के। उतना तो नहीं करेगा। आता नहीं है पढ़ने अभी तक। क्या क्या क्या? तराबी पढ़ के आया हूँ। ओ, कितना बड़ा एहसान किया। तो मैंने कब मैंने भी पढ़ी। मैंने लास्ट रमजान में भी नहीं इधर छोड़ी, दिखा, अब भी नहीं तूने भी छोड़ूंगी। पढ़ी तो मैं नाचूं? हाँ, नाच। क्या क्या क्या? दादा भाई अभी जा रहे हैं। तो अयन जा रहा है अभी, और अब मैं भी जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं हैं बर्तन, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़े उनको हेल्प कर दूँ मेरी मम्मी को। तो मैं पहले जाऊँगी थोड़े वॉश कर। तो आज सूरज कहाँ से हो गया क्या मालूम, काम करने का थोड़ा सा मूड हुआ है। ये तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ भी है, कुछ सही में मम्मी से खुद तो कुछ नहीं करती है, और खुद भी कुछ नहीं करते। मैं घसता हूँ। क्या हंसता है? तो तेरे से समझ के रखती है। तो मैंने बर्तन भी धुल दी और उसको लगा भी दी, और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि 10 बजने आ गए और 9:30 बजे मैं सोची थी कि मैं सो जाऊँगी और 10 बज गए ऐसी। तो अभी मैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, और मिलती हूँ सहरी में अब डायरेक्ट। और जितना हो पाएगा मुझसे मैं उतना सहरी में शूट करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। बाय। अयान, अयान उठ जल्दी, फिर रोज़ा छूटेगा तो रोएगा बैठ के। जल्दी उठ। गया। यहाँ पर बना रहे थे रोटी और पराठा। अयान सहरी में आम काट रहा है, पता नहीं इसे क्या क्या चीज़ों का शौक़ है, इतना खट्टा आम सहरी में कैसे खा सकता है। और हम लोग को आदत है खजूर सहरी में खाने की, और वो सुन्नत भी है, तो मैं रोज़ एक खजूर खाती हूँ सहरी में। और मैं पराठा लेकर जा रही थी सहरी की, तो हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली। और ये जो बिस्किट है ना, ये वाशी मार्केट से लेकर आए थे, बचपन वाले बिस्किट। थी सहरी के बाद हो गई हम लोग की सहरी, और जितनी नींद आ रही है ना, मैं 10:30 बजे सोई और अब तक 3:30 बजे उठी। तो 5 घंटे की। तो बस तकफिरुल्लाह, सच्ची में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब चलाने से नहीं फुर्सत हो सच्ची तो सच्ची आया। मैं एक्टिवेट था, देख रहा था, तो तू अभी 10 मिनट पहले एक्टिव था। मैं 11:30 बजे देखा था, तो उससे 10 मिनट पहले एक्टिविटी वो जो भी हो थी। बोलने नहीं आ रहा मुंह में वर्ड। आयान झूठ बोल रहा है। आयान तो किससे भी पूछ ले। मुझे लास्ट याद है जब 10-18 हो रहा था, उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मेरी याददाश्त क्यों चली गई? सच्ची मैं आया था घर पे, सुन, फिर आया था मैं कितने बजे को, मैं 10 बजे को आया था। उसके बाद फिर यहाँ पर बैठ के जब तूने वीडियो बनाई, जब भी 10-15 हो रहे थे। हाँ, तो 10-15 हो रहे थे, मैं 15 मिनट में सो गई थी। 15 हो रहे थे तो तूने 11 क्या बोलेगी? मतलब ये पकड़े गया झूठ, पकड़े गया झूठ। 10-10:30 बजे मैं सो गई थी पागल। 11:30 10:30 15 मिनट में नींद। हाँ, नींद आ गई थी। छो, आप काम भर लो ना, हम भी काम ले पढ़ाई बात। तो 10:30 से 3:30 5 घंटे की नींद हो गई। लेकिन अभी मैं सोच रही थी इतनी नींद आ रही है, सो ही जाती हूँ। दुआ भी मत पढ़, ऐसी सो जा। इसके जैसी ये ना, मैंने भी रात में नहीं खाना ये खाया ना था। 4 घंटे 5 घंटे तक के दुआ नहीं पड़ता है रोजे की। इसको लगता है कि तेरे तोड़ ओड़ देगा, कभी खाने पे नीयत चली जाएगी। मैं वहाँ पर जब भी जैसी नमाज हो जाती है वैसी मैं कर लूँगा 5-7 को, तो 5-10 को कर लूँगा। अच्छा, ये 5-7 का टाइमिंग है फर्स्ट रोजे का, तो अभी 7 मिनट बाकी। चल थोड़ा लास्ट का चलते। रोजा का तक क्या गया मालूम है? 4:55 तक शायद, 57। तो वो कम हो जाता है ना टाइमिंग। तो अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा वॉक करूँगी और उसके बाद आकर सो जाऊँगी। अभी कुछ शूट नहीं करूँगी, जितना मैं कर सकती थी ना सहरी का मैंने उतना की। और अभी मुझे बहुत जान पे आ रहा है, ऐसा बार बार फेस छुपा के आने इतना जान पर आ रहा है ना, लेकिन मुझे लगता है मैं अपना कमिटमेंट खुद ही पूरा नहीं कर पाऊँगी और जल्दी फेस रिवील कर दूँगी, क्योंकि बहुत जान पे आता है ऐसा। तो क्या बोलते हैं, क्या करूँ? अच्छा क्या अच्छा क्या है? सोच रे तेरी?
ये बिल्कुल पागलों जैसी बात करता है। क्या बोलता है, फेस रिवील करूँ कि नहीं करूँ? ईद स्पेशल ईद पर तो अयान बोल रहा है कि ईद पर मैं कर दूँ फेस रिवील, क्योंकि क्या ये बार बार ये भी पक जाता है कि मुझे ये पहनना है। फिर हाँ, दुपट्टा तो लूँगी ऑफकोर्स, लेकिन ये मास्क, मुझे कौन सा वीडियो से तुम लोगों से कोरोना होने वाला। मैं सो जाती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, दुआ पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, 5:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद मुझे 7 बजे उठना है, तो 1.5 घंटा एटलीस्ट मुझे कुछ तो सोने मिलेगा। 5 घंटे की नींद हुई, अगर 6-6.5 घंटे की नींद मेरी अच्छे से हो जाए ना, तो फिर दिन भर मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना पूरा दिन मुझे ऐसी नींद आती रहेगी। मैं नशे में हूँ। अल्लाह हाफिज़। हो गई है सुबह और मैं उठ गई। अब मैं जाऊंगी जॉब पर, और मैं ना रोज़ एक काम कर रही हूँ। ये एक छोटा सी मैंने यहाँ पर ये रख दी हूँ, और इसमें ना पानी डालती हूँ, और ये पानी ना ड्राई तो होता, कम हो जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये बस इवेपोरेट हो रहा है या ये कबूतर सही में इसको पी भी रहे हैं। देखो कौन मिली मुझे कितने दिनों बाद। इसको ना नहलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मैली कुचैली हो गई है, इसको भी नींद आ रही है। बाय। सुबह सुबह प्लेन दिख गया। मैं जॉब से ना रिटर्न आ रही थी कि जॉब का जो टाइम रहता है उस टाइम में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। ये मैं बस में बैठी थी और फिर मैं पहुँच गई थी यहाँ मेरे घर के पास। तो व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना, और रमज़ान में इतनी ज़्यादा चहल पहल थी नीचे रोड पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची थोड़ा सा शूट कर देती हूँ इसे। और अभी बस मैं घर पहुँची। मैं जॉब से आने के बाद भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, और ये इंसान पूरे टाइम से यहाँ पर बेड पे बस सोया हुआ है और कुछ नहीं किया इसने काम ज़िंदगी करा में। मैंने, फ्रूट्स लेके आया सब। तो प्यास लग गई उसमें, बोलता गला सूख रहा है, फुल एसी लगा के बैठा है, उसका गला सूख रहा है। मैं जा रही हूँ फटाफट बनाने के लिए, मुझे कांडी गोश्त बनाना है, उसके बाद में मिलती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी एक चालू दिमाग लगाई। देखो ये जो पिज़्ज़ा टॉपिंग होती है ना, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग पे मैं ये मोज़रेला चीज़ और ये पाव के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ब्रेड भूल गई। और इसको मैं फटाफट एक चालू चीज़, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा यानी ये। और यहाँ पर देखो मैंने कांडी गोश्त की पूरी रेसिपी तैयार कर लिया। फटाफट इसको कांडी में डालूँगी और फिर इसमें, और फिर रेडी। चलो बहुत कम। ये कांडी गोश्त रेडी हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, पर आधे घंटे में मैंने जल्दी जल्दी में कैसे तो बना ली। और यहाँ पर पापा, अयान और मेरे जो मम्मी हैं सब यहाँ पर बैठ गए थे, और हम लोग फिर अब दुआ कर रहे थे, क्योंकि रोज़े खुलने का टाइम बस होने ही वाला था। तो हो गई मेरी इफ्तारी, और उसके बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। फिर मैं सहरी के लिए कुछ बनाऊँगी, और फिर बस सो जाऊँगी जल्दी ही। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अब बस सहरी बनाऊँगी, उसके बाद सो जाऊँगी, तो कुछ ज़्यादा है भी नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी ही। बाय, अल्लाह हाफिज़।